जय श्री राम दोस्तों। तार्किक संवाद में मैं ईरीश वर्मा अपने एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जेन ज़ी को एक वीडियो पोस्ट किया था लगभग 10-15 दिन पहले कि उन्होंने क्षमा कर दिया है जेन ज़ी को, जो भी आंदोलनकारी थे, तथाकथित आंदोलनकारी मैं उनको कहूँगा, जंतर मंतर पर जो इकट्ठा हुए थे और जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफ़ा मांगा था सरकार ने और सरकार ने उनकी मांग मानी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप संतुष्ट नहीं थे शिक्षा मंत्री के कार्य से तो आपने इस्तीफ़े की मांग की और सरकार ने इस्तीफ़ा मांगा भी, बहुत अच्छी बात है। एक देखिए, ये जो हमारा संविधान है इसमें हर किसी को एक शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि इसके पीछे आप प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देखिए वैसे तो किसी को भी, किसी भी दूसरे मनुष्य को अपशब्द कहना, अपशब्द कई तरीके के हैं वो आप जानते ही हैं। किसी भी दूसरे मनुष्य को अपशब्द कहना वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक जो नैतिकता होती है और असूल होते हैं, इंसान के संस्कार होते हैं, शिक्षा होती है, उसके दायरे में तो अपशब्द बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। और ख़ासकर वो मुद्दा और बड़ा हो जाता है जब आप देश के प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गालियाँ निकाल रही हैं। ज़रा सोचिए, ये जो लोग थे जो आंदोलन के नाम पर वहाँ इकट्ठे हुए थे, अगर वो स्टूडेंट होते ना, वाकई में जो स्टूडेंट होते जिनको अपने भविष्य की चिंता थी, तो वो अपना मांग रखते और गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल करते, मतलब अपनी हद में रह के शब्दों का इस्तेमाल करते, ऐसी गालियाँ नहीं निकालते। कोई भी स्टूडेंट जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित होगा ना, वो ऐसी भद्दी गालियाँ कम से कम प्रधानमंत्री को नहीं निकालेगा, ना ही प्रधानमंत्री को गालियाँ निकाल के किसी मुद्दे का समाधान निकलता है। ये तो आप भी जानते हैं। अब आपने अपनी बड़ा से मान लीजिए किसी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे दी, तो उससे क्या हुआ? प्रधानमंत्री पे क्या फ़र्क पड़ा? बताइए। आपने प्रधानमंत्री को, मैं कहता हूँ, टनों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से गालियाँ निकाल दी, प्रधानमंत्री को क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री क्या कोई 15-16 साल के किशोर हैं जो एकदम आग बबूला हो जाएंगे और आपको ईंट उठा के मारने दौड़ेंगे? वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के। कितने ही साल उन्होंने मेहनत संघर्ष करके, और पता नहीं कितना कांटों भरा उनका सफ़र रहा, कितने ही उनके विरोधी रहे, क्या क्या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। तो गालियाँ तो बहुत, एक कहता हूँ, उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वो आदत है उनको, मतलब आदत नहीं, मैं कहूँगा उनको पता है उनके राह में ऐसे कांटे बिछते आए हैं, लोगों की तीखी आलोचना सुननी पड़ी है, और वो इन सब आलोचना को ही, ऐसी जो अड़चने थी उनको पार करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ वो आज हैं। ठीक है ना? लेकिन बहुत ही सबसे ज़्यादा निराशाजनक ये रहा, ये जो तथाकथित छात्र थे, इसमें छात्र कम थे और हुल्लड़बाज लफंगे ज़्यादा थे, वो सबने देखा ही है। और बाद में पब्लिक ने उनका क्या हाल किया है, रोज़ नई वीडियो आ रही है, कोई रो रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। ठीक है ना? तो उनका हिसाब तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उन्होंने गालियाँ दी, प्रधानमंत्री ने क्षमा किया तो उन बैठ गए आराम से, ऐसा नहीं है। उनका हिसाब तो पब्लिक ले रही है, क्योंकि आप भूल जाते हो, मान लीजिए वहाँ कुछ हज़ार लोग मोदी जी को गालियाँ देने वाले थे, तो कई लाख लोग बाद में जब आप जंतर मंतर से बाहर निकलोगे ना, तो उनको चाहने वाले भी हैं, तो वो तो हिसाब मांगेंगे ही। भाई बताइए, आप प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालना कहाँ शोभा देता है? बताइए। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना कहाँ शोभा देता है? बताइए। पुलिसकर्मियों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं, ठीक है ना, वो कहाँ शोभा देता है? अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे छात्रों की भी पिटाई हुई है। भाई, छात्रों की पिटाई तब हुई है जब उन्होंने, मेरे ख्याल से एक वीडियो था जिसमें पुलिस वाले के, मेरे को लगता है लगभग वो मार ही देते उस पुलिस वाले को, तब पुलिस तो कुछ करेगी। भाई, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ भाई छात्र इकट्ठे हो गए और पब्लिक हमारे साथ है तो पुलिस हमें कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप, भीड़ में कुछ तत्व थे जो चाहते थे ये काम हो, पुलिस वालों के साथ उन्होंने बुरी तरह से मारपीट की, और वो चाहते थे कि वो उस मारपीट की आड़ में ना, वो उस आंदोलन में मतलब अराजकता फैला दें। क्यों? पुलिस तो प्रतिशोध करेगी अब, और उसमें कोई छात्र की, मान लीजिए अफसोस, कुछ ज़्यादा चोट लग जाती, कोई बुरा हादसा हो जाता, तो ये पूरा जो आंदोलन है वो बदनाम हो जाता और सरकार पर भी दाग लगता कि देखिए छात्रों की मृत्यु हुई या कुछ भी, है ना। कुछ तत्व ऐसा चाहते थे। दुर्भाग्यपूर्ण से वो जो छात्र थे इस आंदोलन में, जो मैं कहूँगा विशुद्ध रूप से छात्र थे, वो समझ नहीं पाते कि ये जो अराजक तत्व हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो उनको ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे थे।
ठीक है ना। अब क्या कहें, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण था बहुत जो भी हुआ वहाँ पर। ठीक है, मैं कहूँगा कि आंदोलन था, जो जो उनका विरोध विरोध प्रदर्शन था वो बहुत, अगर वो छात्र होते तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन छात्रों को सिर्फ ढाल बनाया गया। उसमें कई देश विरोधी तत्वों ने भी मतलब घुसपैठ करी इस आंदोलन में। खैर, मैं बात आ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर एक वो रील बनाई जिसको करोड़ों लोगों ने देखा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो माफ़ करते हैं। प्रधानमंत्री जी, वैसे ज़रूरत नहीं थी आपको कोई प्रतिक्रिया देने की, क्योंकि हमें पता है आप अभ्यस्त हैं। ये सब तमाम विरोध हैं और ये जो कटाक्ष हैं, कटु बोल हैं, कटु वचन हैं लोगों के, ये सुन कर ही आप तो अभ्यस्त हैं इस चीज़ के, आपको पता है ये क्षणिक है। और ये एक किशोर उम्र के बच्चे हैं जिनको बहला फुसला के लोगों ने पता नहीं क्या किस किस अपने जो उनके मंसूबे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया इनको। खैर, प्रधानमंत्री जी ने रील जो बनाई वो अच्छा किया। उन्होंने संदेश दिया कि वो इस सब चीज़ से ऊपर हैं और वो छात्रों को, युवाओं को साथ लेके चलने में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन जो बाद में उनका बाहर हिसाब, पब्लिक हिसाब ले रही है उनका, वो अलग बात है। अब वो प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भाई इनका हिसाब तो उनके चाहने वाले ले ही रहे हैं। तो खैर दोस्तों, एक बार फिर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, उनको क्षमा कर दिया। वैसे तो उनकी तरफ से उनको कोई इतना, मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी ने कोई कभी प्रतिशोध की भावना रही भी होगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद ये कुछ साल पहले मान चुके हैं कि भाई पता नहीं कितने कितने ही लोगों की शुरुआत होती है, उस दिन अपने दिन की शुरुआत मुझे गाली दे के ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लिए तो कोई ये नई बात है नहीं। बाकी जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक ये था ना, जो जेन जी जिन्हें हम कहते हैं कि देखिए ये देश का भविष्य है, देखिए हमारे पास कितना टैलेंटेड यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ऐसे आंदोलनों में शामिल होकर उन्होंने, मतलब जो प्योर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो वहाँ खाने पीने और हुल्लड़बाजी करने गए थे, उनकी तो बात ही नहीं करनी ना हमने। जो 10-20% छात्र थे वो मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उससे प्रधानमंत्री को देखो कोई नुकसान नहीं हुआ। सीधी सी बात, कोई नुकसान नहीं हुआ उनको, नुकसान आपको ही हुआ, क्योंकि आप सब लोग कैमरे में कैद हैं। आप जहाँ रहते हैं, आपने ये नहीं सोचा आपके परिवार हों, आपके माँ बाप भाई बहन हैं, उन्हें समाज में किस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि आंदोलन से किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ निकालते हो ना कैमरे पे, तो अगर इतना दम दिखाया है कैमरे पे आने का, तो अब वो जो जलालत हो रही है उसको सहने का भी दम रखो। अब ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर आर्या पार की लड़ाई आपको लड़नी थी ना, जो आप कहते हैं हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गालियाँ निकाली ना कैमरे के सामने बड़ा चौड़ा होकर छाती तान के, तो आप उसके जो परिणाम है वो भी भोगने को तैयार रहो। ठीक है, अगर मर्यादा में रहते तो आपकी जो मांगी थी वो तो पूरी हो ही गई थी ना। और वैसे भी क्या लगता है आपको, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या ये जो पेपर लीक का जो मुद्दा है, ये क्या इसका 100% समाधान हो जाएगा? मैं तो खुद देखना चाहूँगा कि इसका क्या ये 100% इसके बाद आगे कोई पेपर लीक की घटना होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये देखना चाहूँगा। और जिस दिन ये नीट का पेपर भी था, ये छात्र आंदोलन जो कर रहे थे, अगर ये नीट के ही छात्र होते तो ये पेपर देने जाते कि यहाँ आंदोलन में आते? मुझे ये बात बताओ। मेरा एक जानने वाला वो भी बड़ा कह रहा अरे बच्चों को मार दिया, और उसकी खुद की लड़की नीट के पेपर दे रही है। उस दिन नीट का पेपर दे रही थी। मैं बोला ऐसा है भाई, तू बुरा ना मत मान। अगर तेरी बेटी ये बोले कि मुझे, जो तेरी 18-20 साल की बेटी, अगर तेरी बेटी ये बोले कि मुझे उस आंदोलन में जाना है, मुझे स्टूडेंट्स का साथ देना है, तो तू जाने देगा? सिर्फ 1 घंटे के लिए। मेरे को एक बात बता दे, तू नहीं होगा, वो बोले कि उसको जाने देगा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए। वहाँ पे कई लड़कियों के साथ क्या बिहेव हुआ है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो चुप हो गया। ऐसे ही है, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, सबको पता है वहाँ आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश आपका साथ है, हमें पता है आपकी मंशाएं सही हैं, और कुछ कमियां और कुछ तो हर जगह रह ही जाती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संदेश दिया है, उस संदेश से कुछ सीख लें और ऐसे भटके हुए आंदोलनों में जाकर अपना समय और अपनी छवि ना खराब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।